देश में अब तक का एक बहुत बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है, जिसमें स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 28 बैंकों कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। और इस मामले में सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके निर्देशकों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, विश्वासघात का आपराधिक हनन और पद के दुरुपयोग को लेकर के ये मामला दर्ज किया गया है। बैंक ने 8 नवंबर 2019 को पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी और इस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण भी मांगे थे और इसके बाद बैंक ने उस साल अगस्त में ही एक बार नए सिरे से शिकायत दर्ज कराई थी। तो घोटाले का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एसबीआई की अगुवाई वाले में ये 7 फ्रॉड हुआ है। सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को स्पष्टीकरण इस पे मांगा था, स्पेसिफिकेशन मांगा था। एसबीआई की अगुवाई वाले कंसोर्टियम पर यह जांच 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, जिसमें एबीजी शिपयार्ड के निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। धोखाधड़ी का ये केस दर्ज हुआ है। सात साल में मोदी सरकार में 5 लाख और चौंकिए मत 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। The 3 indelible facts which reflect the gross mismanagement of the banking system, holding the banking system captive to bank fraudsters, the initiation of loot and escape flagship scheme for bank fraudsters by the Modi government is writ large. और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित राजपूत जुड़ चुके हैं। अमित, इस पूरे केस को लेकर के जांच कहां तक पहुंची है अभी तक? देखिए, इस मामले की हम बात करें तो सीबीआई की टीम जो है वो कल भी यहां पर सूरत में पहुंची थी और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जो है वो एबीजी शिपयार्ड का जो मुख्य प्लांट सूरत का है यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये कंपनी का मुख्य गेट है और तकरीबन यहां पर जब हम पहुंचे तो बताया गया कि पिछले 1.5-2 साल से ये कंपनी जो है बंद हो गई है। तकरीबन यहां पर 5,000 कर्मचारी जो हैं वो काम किया करते थे और सीबीआई ने कल यहां पर दोपहर के बाद छापेमारी शुरू की थी। देर शाम तक सीबीआई की टीम ने एबीजी ग्रुप की इस मुख्य जो ऑफिस की हम बात करें, सूरत का मगदल्ला इलाका कहा जाता है, यहां पर ही ये पूरा शिपयार्ड जो है ये मौजूद है। और आप सामने देख सकते हैं कि जो सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है, मेरे सहयोगी मौजूदान गढ़वी मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे। बिल्कुल वो सामने वाली जो बिल्डिंग है वही उनका मुख्य ऑफिस है और वहां पे सीबीआई ने कल जांच पड़ताल घंटों तक, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक की है और उस जांच पड़ताल में बहुत सारे दस्तावेज जो हैं वो सीबीआई ने यहां से जब्त किए हैं। कुछ फाइल जब्त की हैं, कुछ हार्ड डिस्क लिए हैं और बैंक के जो कर्मचारी, जो स्टेट बैंक के समूह का नेतृत्व के कर्मचारियों की हम बात करें तो कुछ लोग यहां पे जो रिकवरी डिपार्टमेंट के हैं वो भी यहां पर अंदर मौजूद हैं। और फिलहाल इस कंपनी का जो पीछे का भाग है वहां पर तापी नदी आई हुई है और बिल्कुल वहां पर तकरीबन 3 जितने अभी भी बड़े शिप जो मौजूद हैं, तो उन शिपों को तोड़ने की प्रक्रिया जो है, क्योंकि बैंक का जो पैसा है उसे रिकवर करने की प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर की जा रही है। और ये ऑफिस की हम बात करें तो इस ऑफिस में से जिस तरह से दस्तावेज कल सीबीआई ने यहाँ पर जब्त किए, उन दस्तावेजों में से ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी के निदेशक हैं जो ऋषि अग्रवाल, उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत सीबीआई ने यहां से एकजुट किए हैं। ये काफी बड़ी फैक्ट्री है और ये
इलाका जो है मगदल्ला रोड का, ये एबीजी शिपयार्ड के नाम से ही प्रचलित है। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने जो ये जांच शुरू की है इस कंप्लेन के बाद में, जो स्टेट बैंक के नेतृत्व में एक बैंकों के समूह ने जो कंप्लेन की, ये दूसरी शिकायत जब दर्ज हुई है उसके बाद से सीबीआई लगातार इनके जो निदेशक हैं और इनसे जो बैंक फ्रॉड की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से कहां कहां पर इन लोगों ने पैसे का दुरुपयोग किया है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जो आया है ये जरूरी है। 2012 की बात मैं बताना चाहूंगा, 2012 से 2017 के बीच में ये हुआ है। तो सीबीआई ने इस मसले पर तब जाके शिकायत जो है वो दर्ज की। हालांकि कुछ लोग इस विषय को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है, लेकिन ये बात को भी भूलना नहीं होगा क्योंकि 2012 से यहाँ पर इस कंपनी के जो फ्रॉड की प्रक्रिया है वो शुरू हुई और वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर साफ साफ आया है। फिलहाल सीबीआई ने इस जगह को अभी बंद करके रखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश दिया नहीं जाता है। बैंक के कुछ कर्मचारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सूचना दी गई है सीबीआई की तरफ से कि ये ताला जो है यहाँ पर लगा दिया गया है और कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है। और किस तरह से अब आगे की जांच होगी, क्योंकि ये बड़ा मामला है, ऐसा कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा ये बैंकिंग फ्रॉड है और इसलिए 28 बैंकों को जिस तरह से चूना लगाने की बात सामने आई है, तो अब आने वाले दिनों के अंदर सीबीआई किस तरह की और कठोर कार्यवाही करेगी, क्योंकि ये कंपनी की हम बात करें, मेरे सहयोगी मौजूदान को कहूंगा कि दिखाएं, आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है ये एबीजी शिपयार्ड का है और इसी जगह पर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची है। लगातार सीबीआई ने कल यहां पे जांच की है और जहां पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों से हमारी बातचीत हुई है कि सीबीआई की टीम जो है वो फिर से एक बार यहां पर आ सकती है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो सीज कर दिया गया है। जी अब बिल्कुल अमित, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन दर्शकों को जरा विस्तार से बता दें कि आखिर ये महा घोटाला और इसकी पूरी कहानी, इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या। 22,842 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा मामला है। किस पर आरोप है? एबीजी शिपयार्ड, ये जो कंपनी है इस पर आरोप लगा है। एबीजी शिपयार्ड का काम क्या है ये भी आपको बता दें, जिसमें जहाज बनाना, मरम्मत का काम इसमें होता है। कितने बैंकों को चपत लगी है? कुल 28 बैंक को चपत लगी है इस कंपनी की वजह से। पहली शिकायत कब हुई थी ये भी आपको बता दें, 8 नवंबर 2019 को पहली शिकायत दर्ज की गई। अगस्त 2020 को नई शिकायत एक बार फिर से रजिस्टर की गई थी। ये पूरा महा घोटाले की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं, जिसमें 22,842 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा घोटाला है। शिवानी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। शिवानी, इस कंपनी, इसके घोटाले के बारे में हम बता चुके हैं दर्शकों को, इसके अलावा आप क्या जानकारी देंगी? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे घोटाले की, जिसकी शुरुआत गुजरात बेस्ड शिपयार्ड से हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अहम हो जाता है, क्योंकि इनके जो डायरेक्टर्स हैं ये सारे मुंबई और महाराष्ट्र बेस्ड हैं, जिसको लेकर जो 13 जगहों पर सीबीआई की सर्चेस 2 दिनों से चल रही थी, पुणे में भी और मुंबई में भी। कल ही के दिन जब हमारी टीम पहुंची थी, हमने खुद ऋषि अग्रवाल के घर पर जब दस्तक दी तो पता चला सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक सीबीआई के 4 सीनियर अफसर जो थे उनके घर पहुंचे थे, जो कि उनका ऑफिशियल एड्रेस है। वहां पर वो खुद मौजूद नहीं थे ऋषि अग्रवाल, लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं वो वहां पर मौजूद थे। फिर भी लगातार जो सर्चेस थी वो कंडक्ट की गई। अभी हमारे सहयोगी भावतोष सिंह द्वारा ये खबर भी सामने आई है कि सीबीआई की जो सर्चेस हैं, जो 2 दिनों से लगातार गुजरात, मुंबई, पुणे में हो रही थी, वो खत्म हुई। लेकिन इसी सर्चेस के दौरान सीबीआई के हाथों में कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो थे, डिवाइसेज जो थी, उन्हें उन्होंने जब्त किया है, जिससे कि उसका एनालाइज किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये और कितने ज्यादा लोगों से कनेक्टेड थे। लेकिन खास बात ये भी है कि फिलहाल जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन बताए जाते हैं ऋषि कमलेश अग्रवाल, वो इंडिया में ही मौजूद हैं, भारत में ही है। आपको याद दिला, पहले भी विजय माल्या हो या फिर नीरव मोदी का जब घोटाला हुआ था, घोटाले होने के तुरंत बाद ही ये जो लोग थे चोरी चुपके देश से बाहर फरार हुए थे और इनको अभी भी ले आ पाना काफी एक चैलेंजिंग काम है। और खास बात यही होगी सीबीआई के लिए कि जब ऋषि अग्रवाल हिंदुस्तान में मौजूद हैं तो उन्हें ढूंढा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीज हो चुके हैं, सारी जगहों पर सर्चेस की जा चुकी है, कई सारी प्रॉपर्टीज पर भी सीबीआई द्वारा मुहर लगाकर उसे जब्त किया गया है। तो ऋषि अग्रवाल और बाकी डायरेक्टर्स के लिए मुश्किलात बड़ी हैं, लेकिन सीबीआई के हाथ अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगे हैं तो ये जरूर साफ हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में सीबीआई द्वारा और बड़े खुलासे होंगे और इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम भी सामने आएंगे।
बिल्कुल शिवानी, और देखिए अब नए सिरे से इस पूरे मामले को लेकर के, इस बड़े घोटाले को, इस महा घोटाले को लेकर के अब एक बार फिर से जांच हो रही है। इसके अलग अलग ब्रांचेस के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है शिवानी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी जो ब्रांचेस है, फिलहाल इन्होंने एक महज जो इनकी मेन ब्रांच थी, जो मेन पोर्ट था, वो गुजरात स्थित है, लेकिन इनकी जो कंपनियां थी वो मुंबई से फंक्शन करती थी। तो बेसिकली जितने डायरेक्टर्स थे, उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती थी, कहा जा सकता है कि जो प्लानिंग प्लॉटिंग का काम होता था वो मुंबई में होता था, लेकिन पोर्ट गुजरात में मौजूद था। गुजरात के अंदर 2 जगहों पर, सूरत में और एक अन्य जगह पर, ये जो 2 पोर्ट थे, वहां पर इसकी फंक्शनिंग मुख्य रूप से होती थी, जहां पर इस पूरे काम को अंजाम दिया गया। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित राजपूत ने भी जानकारी दी कि 28 बैंकों को इसमें चूना लगा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी बैंक को पहुंचा है तो वो फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक है, क्योंकि उसमें 7,000 से ज्यादा करोड़ का जो फंड है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लगाया गया था। 28 बैंकों का नाम है, सूरत मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है उस जगह के नाम पर, और मुंबई के अंदर इन सभी डायरेक्टर्स के ठिकाने हैं जहां पर ये लोग रहते थे, और मुंबई में बैठकर गुजरात के अंदर इस सारे फंड चोरी का जो काम है वो होता था। बता दें कि 2015 के अंदर जब इनका जो बिजनेस था वो थोड़ा सा ठप हो रहा था, मार्केट जब इंटरनेशनल लेवल पर भी लो था, तब इन लोगों ने इस पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग को मुख्य रूप से अंजाम दिया, और उसी वक्त का जो दायरा हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बैंक से फंड भी उसी दरमियान आए हैं। हालांकि 2012 और 2017 के बीच में इन सारी चीजों का घोटाला सामने आया। एफबीआई को भी इस बात को समझने में काफी लंबा वक्त लगा। इसके लिए पहली जो एफआईआर थी वो भी नवंबर 8, 2019 में दर्ज हुई। 2020 में सीबीआई ने इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा और उसके बाद से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिलहाल सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई, उस दरमियान उन्हें पहली बात तो उन बैंकों की लिस्ट निकाली गई कि किसने कितना कितना फंड दिया। फंड देने के बाद डायरेक्टर्स की लिस्ट सामने आई, और उसके बाद अब सीबीआई द्वारा अचानक से जो सर्चेज हो रही हैं, जिसमें हमने जैसे ही जिक्र किया कि ऋषि अग्रवाल के घर कल 7.5 घंटे तक सीबीआई की टीम मौजूद थी। ऋषि अग्रवाल के दूसरे घर का भी, जो मुंबई में ही स्थित है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। बिल्कुल शिवानी, तो बहुत अहम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं गुजरात से। अमित, इस पूरे घोटाले को लेकर के, महा घोटाले को लेकर के, जिसमें 28 बैंक को चूना लगा है, मामले तो दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर के कब तक इसके मुख्य आरोपी, इस घोटाले के मुख्य आरोपी को पुलिस पकड़ लेगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? पुलिस से आपकी बातचीत हुई होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल सीबीआई ने यहाँ पर जांच पड़ताल की, क्योंकि ये मुख्य जगह है, और जिस तरह से मुंबई से हमारी सहयोगी शिवानी जो बता रही थी, तो सूरत में जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर दहेज एक इलाका है, भरूच जिले के अंदर आता है, वहाँ पर भी एबीजी शिपयार्ड का एक जो प्लांट है वो मौजूद है। तो वहाँ पर भी सीबीआई ने जांच तो की है, लेकिन दूसरा जो एक एबीजी इंटरनेशनल जो इनकी सहयोगी कंपनी थी, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले के अंदर फ्रॉड किया गया है, वो बातें भी सीबीआई की जांच में सामने आई हैं। ऋषि अग्रवाल और जो दूसरे उनके जो साथी हैं जिनके खिलाफ ये मामला सीबीआई में दर्ज हुआ है, वो सारे जो लोग हैं वो फिलहाल अंडरग्राउंड हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हम मौजूद हैं, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जगह जो है, ये मेन हब एबीजी शिपयार्ड की यही वो जगह है, यही मेन इनका हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस यही है, और यहाँ से ही सारी चीजें हुई हैं। हालांकि उनकी कॉर्पोरेट ऑफिसेस जो हैं वो मुंबई में हैं, उनका रहना जो है वो मुंबई में है, लेकिन सीबीआई और यहाँ की जो लोकल पुलिस है, सीबीआई ने स्वाभाविक तौर से यहाँ की लोकल पुलिस का संपर्क किया है, और उसके साथ यहाँ पर इनसे जुड़े हुए लोग, इस कंपनी के जो मालिक हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी भी पूछताछ जो है वो बहुत ही सीक्रेटली तरीके से, गुप्त तरीके से सीबीआई और पुलिस की टीमें हैं वो कर रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बहुत जल्द सीबीआई को इसमें बड़ी सफलता जो है वो मिलेगी, और जल्द से जल्द इसके अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने देश की 28 बैंकों को चूना लगाया, उनके सामने सीबीआई आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, और इस कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा। इस महा घोटाले को लेकर के हर एक जानकारी अमित आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।